Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ubaid Qureshi and today we discuss about the structure of protein. अगर स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है। प्रोटीन अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो वाटर के बाद सबसे ज्यादा वाटर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। वाटर के बाद जो सेकंड हमारे पास अबंडेंट कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर वो है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो बिफोर गोइंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी प्रोटीन के। अगर हम किसी भी अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास क्या होती है, दिस इज द सेंट्रल कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड लिंक होता है एक हमारे पास अमाइन ग्रुप से और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और दिस जो अल्काइल ग्रुप होता है हमारे पास, ये बेटा अल्काइल ग्रुप हमारे पास वेरिएबल होता है। ये स्टूडेंट जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है वेरिएबल मीन के ये चेंज होता है, इसकी कोई भी हमारा वैल्यू हो सकती है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइदर कोई भी हो सकता है ये। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अब एक अमाइनो एसिड हमारे पास, लेट्स सपोज यहां पे हम लोग एक और एग्जांपल ले लें अमाइनो एसिड्स की। लेट्स सपोज दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब यहां पे क्या होता है कि दिस OH एंड दिस H, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से एलिमिनेट होता है तो ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ये आपस में जब इनकी बॉन्डिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम स्ट्रक्चर की प्रोटीन की अगर बेसिकली बात करें ना तो ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन हमारे पास हाईली कंपैक्ट और कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होती है। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम टू सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर कन्वीनियंट अंडरस्टैंडिंग, हम इस पेप्टाइड बॉन्ड की बेस पे प्रोटीन को 4 डिफरेंट लेवल के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारे पास क्या, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड वन दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड वन दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है कि हाउ वी डिफाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब लेट्स सपोज देखें ये हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। मैं अगर आपको इस तरह समझाऊं, ये अब हमारे पास दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन। अब इस ऑक्सीजन, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बॉन्ड जो दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड के लिंकेज के थ्रू हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करते हैं और प्रोटीन हमारे पास जनरेट होता है। अब यहां पहले बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बेटा अमाइनो एसिड सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होती है, वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज मजीद में आपको इसको फेमिलियराइज करूं इस स्ट्रक्चर के साथ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास तीसरा अमाइनो एसिड है। लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास डिफरेंट हमारे पास अमाइनो एसिड एंड दैट इज द मीन के ग्लूसीन है, ल्यूसीन है, ग्लूटामीन है या ग्लूटामिक एसिड है, आइदर जो भी है। अब ये अमाइनो एसिड इस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर किया कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल एक अमाइनो एसिड का और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, यहां से वाटर बन के यहां से एलिमिनेट होता है। तो ये हमारे पास बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचती है अमाइनो एसिड की, वो जो आपस में जब लिंक होते हैं तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है और ये फोर्थ वन। अब ये जो आपस में बेटा लिंक हुए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब बनता किस तरह है वो मैंने आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो किस तरह आपस में लिंक होता है, ठीक है ना। अब ये इस पेप्टाइड बॉन्ड जब हमारे पास एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक होंगे, वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होगी उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास बेटा जब पॉलीपेप्टाइड चेन इज लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हमारे पास एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड
पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या करें, लिंक करे, वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होती है प्रोटीन की, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज हमारे पास हमने एग्जांपल क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा शीट होती है, ठीक है। दीज आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब यहां पे हम बात करें अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट की। लेट्स सपोज हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरह डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये अमीनो दूसरे अमीनो एसिड क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, लिंक होंगे। दिस इज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यानी कि मैनी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर। अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान, यानी कि एक का हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरे का हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, ये आपस में लिंक होंगे। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हमें पता है अमीनो एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हाइड्रोजन एटम की किसी भी स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो अट्रैक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इस तरह एक अमीनो एसिड के दूसरे अमीनो एसिड के साथ यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी जनरेट होती है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उस बेस पर हमारा स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा शीट। इस तरह हमारे पास अल्फा हेलिक्स होती है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है जी, एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह डिफरेंट अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरह पॉलीपेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। अब इस पॉलीपेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जनरेट होती है एक अमीनो एसिड की दूसरे अमीनो एसिड के साथ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द थर्ड वन दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होती है कि 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल ग्रुप्स। जो आर ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उनके दरमियान एक 3 डायमेंशनल इस तरह की स्ट्रक्चर जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये बनती किस तरह की है, किस तरह से, बेटा डिफरेंट तरह की हमारे पास इंटरेक्शन होती है। हमने कहा पहले हमारे पास बेटा इसके अंदर जो इंटरेक्शन होती है टर्शियरी यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, उससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन होती है, यानी कि ये डिफरेंट 4 तरह की इंटरेक्शन होती है पेप्टाइड्स के अमीनो एसिड के दरमियान, फिर हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर जनरेट होती है। एक उसमें हमारे पास होता है आयनिक इंटरेक्शन होती है, एक हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, एक हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है जिसे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कह सकते हैं, और एक हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस तरह की हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब आयनिक इंटरेक्शन क्या होती है, सिंपल आयनिक बॉन्ड हम कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक लेट्स सपोज हमारे पास, मैं आपको यहां पे अगर यही बेसिक एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज दिस इज, अब ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी अमीनो एसिड हम लोग ले लेते हैं, एक अमीनो एसिड का एंड ले लेते हैं, यहां हम दूसरे अमीनो एसिड का एंड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां दिस ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस नाइट्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सो दिस इज द आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स। इसके बाद दूसरी हमारे पास होती है डाइसल्फाइड ब्रिज। लेट्स सपोज कोई सल्फर प्रेजेंट है किसी भी अमीनो एसिड के अंदर, फिर वो एक सल्फर और दूसरे सल्फर के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे, या उसको हम डाइसल्फाइड ब्रिज कह सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास CH2S है हमारे पास। अब इस तरह ये एक सल्फर और दूसरे सल्फर के दरमियान ये जो इंटरेक्शन हमारे पास जनरेट हुई है बिटवीन वन अमीनो एसिड एंड दिस अमीनो एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। फिर तीसरी हमारे पास जो इंटरेक्शन जनरेट होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर अमीनो एसिड के दरमियान, वो हमारे पास होती है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक, फोबिया इज अ ग्रीक वर्ड, फोबिया से निकला है, इट्स मीन के फियर यानी कि खौफ। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वो होती है यानी कि जो एक दूसरे इतने ज्यादा इंटरेक्ट ना करें, और इसको फिर हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक सबसे वीक टाइप है, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, हमारे पास कोई हमारे पास किसी भी, आप लोग एग्जांपल ले लें किसी भी अमीनो एसिड की। अब दीज बोथ आर द सेम कार्बन। अब ये कार्बन दोनों सेम है और दोनों के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन जनरेट नहीं होगी। अब हमारे पास जो नॉन पोलर के दरमियान जो इंटरेक्शन जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये फोर्सेस इस एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान, या एक अल्काइल ग्रुप और दूसरे आर ग्रुप के दरमियान जनरेट होगी, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर चौथी एक और तरह की हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम
with small size highly electronegative atom and a lone pair of electron present on that highly electronegative atom is called hydrogen bonding। यानी कि हाइड्रोजन की किसी भी स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो अट्रैक्शन होती है, और उस जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर का होना भी जरूरी है, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, जैसे हम लोग लेते हैं H2O वाटर का नाम लोग पढ़ते हैं, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अदर वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, दिस इज द पोलर बॉन्ड, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, दिस ऑक्सीजन आल्सो पार्शियल नेगेटिव एंड दिस हाइड्रोजन आल्सो पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने आपको सेकेंडरी में पढ़ाया यहाँ पे कि इसी तरह हमारे पास दो अमाइनो एसिड के दरमियान, अब अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। अब अमाइनो एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो हमारे पास स्ट्रक्चर जनरेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये इस तरह की एक बड़ा ग्लोबुलर सी एक कंप्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनती है, जिसके सारे बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। इस पर जो स्ट्रक्चर जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। फोर्थ वन एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है, दैट इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ सिंगल फंक्शनल यूनिट, यानी कि मिलना मिलाप होना, एग्रीगेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई हमारे पास। अब पॉलीपेप्टाइड यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का आपस में एग्रीगेट करना, आपस में मिलना, मतलब एक फिर लार्ज सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। दिस इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर एंड इट डज नॉट अप्लाई ऑन एवरी प्रोटीन। बेटा ये फिर एवरी हर एक प्रोटीन के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकती। अब देखें इसकी मैं एग्जांपल आपको कैसे दूं। दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब सर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के कुछ दूसरे किसी और पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इंटरेक्ट होगा इसका। अब ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी एक, यानी कि बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में इंटरेक्ट होंगी तो हमारे पास एक सिंगल फंक्शनल यूनिट बनेगा। वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल बनी है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का आपस में मिलके एक लार्ज सिंगल फंक्शनल यूनिट बना लेना, उससे जो स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट होगी, जनरेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड।